तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा भी, ठीक है, फिगर इट आउट का पेज नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ लिखो जो कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ समझ के आपका एक क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। मानो ये एक आपकी लाइन है ऐसे, ठीक है। इस लाइन पे ये एक एंगल ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अगर आपको ये एंगल मालूम है, मान लेते हैं कि ये एंगल अगर मान लेते हैं 50 है ना, मान लेते हैं 150 है ये एंगल, है ना, और आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। एक लाइन पे दो एंगल है, जैसे ये लाइन है जो, इस पे दो एंगल है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 150 और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इतनी बात आप ध्यान रखो कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 180। कितना होता है, वो होता है 180। तो अगर ये टोटल का टोटल कितना था, 180 था, 180 में से 150 ये चला गया तो ये कितना बचा, 30 बचा ऑफ कोर्स, है ना। 150 में से 180 घटा दिया मैंने। एक और एग्जांपल से समझते हैं, समझ गए इतनी बात आप। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक ये एंगल है, ये बोला हुआ है ये 100 है, कितना है, 100 है। तो ये वाला निकालना है हमें। अगर ये 100 है तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 100 घटा देंगे, कितना आया, सिर्फ 80 आया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि अगर एक लाइन है उस पर दो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं x है, ये एंगल मान लेते हैं y है, तो इन दोनों को जोड़ के हमेशा 180 आता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को, तो अब ये क्वेश्चन है पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हमें डी की मदद से मेजर करना है। जो ये डी हमारा प्रोटेक्टर होता है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसको पास रखो अपने, ठीक है। तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस कर देता हूँ, चलो ब्राइटनेस तो फुल है, ठीक है। तो देखो मैं एक एंगल मेजर करके दिखा रहा हूँ, 2-3 एंगल मैं मेजर करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, जैसे दिख रहे हो ये वाला जो एंगल है, इसे मेजर करते हैं हम। कैसे करेंगे, एक डी लो, इसको बिल्कुल याद करो कैसे लगाते थे, बिल्कुल यहाँ पे टच करते थे, बिल्कुल पॉइंट पे, ये हो गया बिल्कुल टच, है ना, ये हो गया अब हो गया टच, है ना। तो देखो ये बिल्कुल अब हो गया, देखो मेजर बिल्कुल पॉइंट पे है ये, ठीक है। और हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, इधर वाला, ये वाला। देखो 0 से शुरू हुआ, चलते 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 यहाँ गया ये, है ना। तो देखो कहाँ पे गया ये, देखो इधर, इधर से शुरू हुआ है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 से भी आगे गया है। 100 से कितना आगे गया है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 106 बना। कितना बना ये वाला, ये बना 106। कितना बना, 106। तो इसके साइड वाला एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर एक एंगल ये वाला पता हो हमें, तो ये वाला निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देते हैं। तो इस वाले को कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए 180 में से 106 घटा देंगे, ठीक है। माइनस कर लो, कितना हुआ, हाँ ठीक है। तो देखो माइनस कर लेते हैं, ये बना 7, ये बना 10, 10 में से 6 गया, कितना आया 4, 7 में से 0 गया 7, तो इधर बना 74, ठीक है। मैं इसे कैलकुलेशन को यहाँ से मिटा देता हूँ, आप कहीं और साइड में कर लेना कैलकुलेशन। तो ये बन गया हमारा कितना, 74, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला एंगल मेजर करना है, फिर ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर देना, ठीक है। एक एंगल मेजर करना ये वाला, और ये वाला निकालने के लिए 180 से माइनस कर देना। ये वाला एंगल डी से नापना, और ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर देना। तो इनमें से सब में से एक एक एंगल निकालना है, और उसके साइड वाला निकालने के लिए 180 से माइनस करना है हमेशा, ठीक है। जैसे मैं एक और करके दिखाया था, जैसे ये वाला करके दिखाया था मैं, नीचे वाला, ठीक है। तो देखो एक एंगल मैंने मेजर करता हूँ राइट साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, फिर आप खुद कर देना, ठीक है। देखो ये मैंने लगाया, तो देखो ये कितने पे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 से आगे आ रहा है। देखो ये 80 से कितना आ गया, 80 से आ गया 1 2 3 4 आ गया 80 से, है ना। तो ये बन गया लगभग 84 बन गया, है ना। कितना बन गया, 84। अब इसके ये वाला निकालने के लिए आपको क्या करना है, 180 से माइनस कर देना, ठीक है। कितना होता है, नीचे कर लेता हूँ मैं, 180 माइनस 84, ठीक है। ये कितना हुआ, ये तो हुआ 7, ये हुआ 10, 10 में से 4 गया, कितना आया 6, 17 में से 8 गया, कितना हुआ 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। कितना आया, ये आया हमारा 9, ठीक है। ये बना 96, कितना बना 96, है ना। तो आपको समझ आई होगी मेरी बात कैसे करा मैंने। तो आपको कोई एक एंगल निकालोगे इसका साइड वाला, और ये वाला निकालने के लिए 180 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन खुद से करो, ये वाले खुद के पॉज करके, और सारे के सारे आपको किताबों में भरना है, ये वाला अपनी बुक्स में फिल करना है, ये कॉपी में नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इवन इस टाइप का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एंगल डी से नापने हैं, तो वो कॉपी में नहीं करना होता, वो आपको है ना किताब में ही करना होता है, ठीक है। तो इसका देखो अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ
एंगल हैविंग द डिग्री इतना, ठीक है। तो ये सारे एंगल हमें ड्रॉ करने हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए कॉपी की जरूरत होगी, तो कॉपी में करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करोगे अच्छे से। तो देखो पहले आप अच्छे से हेडिंग लिखोगे, फिर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कितना है, ये वाला 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 110 डिग्री का एंगल, पहले आप एक सीधी सीधी लाइन खींचोगे। याद करो मैंने आपको क्या नाम है पिछली वीडियोज़ में सिखाया भी है। पहले आप एक सीधी लाइन खींचोगे, फिर ऐसे रख के इसको यहाँ पे रख के 110 डिग्री पे ऐसे मार्क लगा लोगे इसे, ठीक है। देखो मेरे पे एक ही हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, है ना, तो हो सकता है ठीक से आपको दिखे ना। मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, रुको जरा, ठीक है। अब क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये तो डी तो उल्टा रख दिया मैंने, हाँ अब सीधा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको मैंने पॉइंट से पॉइंट मिला दिया बिल्कुल, ठीक है। अब कितना 110 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, ये रहा 110 के ऊपर का पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया इधर, ठीक है। अब इसको इससे हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए तो भाई क्या करें यार, चलो करके देखते हैं। ऐसे ही एक ही हाथ से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना ये 110 डिग्री का बना। इसी तरह 40 डिग्री का, 75 डिग्री का, 112 डिग्री का भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 112 डिग्रीज का कैसे करेंगे, है ना। फिर से क्या करना है, पहले एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, ये बनी मेरी सीधी लाइन। अब 112 डिग्री का करना है ना हमें, तो 112 डिग्री कैसे करेंगे, देखो 10 से लेके पहले गए 100 पे, फिर 110, 110 से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे, है ना। ये 110 है, देखो ये वाला, इससे हल्का सा आगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को बस जोड़ दो आप, जो ये दो पॉइंट हमने ड्रॉ करे, इसको ड्रॉ करके यहाँ पे कर दो। ये बन गया हमारा 112 डिग्री का। अब बाकी सारे मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एंगल ड्रॉ करना सिखा रखा है। तो वीडियो पॉज करो और सारे के सारे खुद से करो ये वाले भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पहले तो इसको नापो कि कितना है। तो नापने के लिए इसको हमें पता है कि यहाँ पॉइंट से पॉइंट मिलाना पड़ता है हमें, ठीक है। ये मिल गया देखो पॉइंट से पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा देखो आपको। ये मिल गया, हाँ परफेक्टली नहीं मिला, हल्का सा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये। अब मिल गया देखो पॉइंट से पॉइंट, है ना। अब ये है कितने डिग्री का, देखो यहाँ से नापते हैं हम, 10 से नापना शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 110 है ना। देखो ये 110 है, ये वाला 110, 111 112 113 114 115 116 117। तो ये 117 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये है 117 डिग्रीज का है। अब कह रहा है 117 का अपनी कॉपी में बना के दिखाओ। तो अपनी जो कॉपी है हमारी उसमें भी 117 का बना के दिखाना है, और तो ये आप खुद से बना लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में 117 डिग्री का हमें अपनी कॉपी में बनाना है। तो डी की मदद से जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आपको खुद से बनाना है ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक चीज़ याद करनी है कि 3 एंगल्स मैंने आपको सिखाए थे। एक तो थे एक्यूट एंगल, एक था हमारा राइट एंगल, तो इसके बाद हमने आपको 3 एंगल सिखाए थे। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे टाइप्स ऑफ एंगल्स में, आप लिख लो कोई बात नहीं, ये सारा आप नोट करो। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला जो मैंने पढ़ाया था वो था अक्यूट एंगल। क्या पढ़ाया था, अक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। ये स्मॉलर देन का निशान होता है, 90 डिग्री से छोटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक का ऐसे, तो ये जो अक्यूट एंगल होता है इससे छोटा होता है, ठीक है। ये एंगल इससे छोटा होता है। जो अक्यूट होता है इसकी ये याद करो, ये शार्प ही पॉइंट होता था इसका, है ना। अब सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था राइट एंगल, राइट एंगल जो कि 90 के बराबर होता है। कितना कैसा होता है, 90 के बराबर होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होता है एल शेप का, है ना। याद करो, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, आप बस समझ लो। अगर नहीं लिखना तो इट इज़ ओके, अगर आपने पहले लिख रखा है तो ये सब चीज़ें। इसके बाद था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है, जिसमें ये शार्प नहीं होता है पॉइंट, है ना। जैसे ये 90 डिग्री है यहाँ से, अब ये 90 डिग्री से भी आगे निकल गया, है ना। तो 90 से जो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया बड़ा हो गया 90 से। कैसा हो गया, बड़ा हो गया 90 से, है ना। तो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया। इसके बाद हमने 1-2 एंगल और पढ़ाए थे। अगर देखो आपको नहीं याद तो आप नोट करते चलो, ठीक है। 1-2 एंगल और पढ़ाए थे। इसमें पहले आपको फिर पढ़ाया था स्ट्रेट एंगल। क्या पढ़ाया था, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या पढ़ाया था, स्ट्रेट एंगल।
ANGL, स्पेलिंग ठीक लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो था वो एग्जैक्ट सीधी लाइन होती थी, और ये जो पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता था। याद है आपको, 180 डिग्री का होता था स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अगर मैंने बताया था 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते थे। अब देखो यहाँ तक तो 180 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक तो 180 था, अब 180 से भी आगे निकल गए तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ये बड़ा होता है 180 से भी, 180 से, है ना। इसको ठीक से लिख लेते हैं, किससे बड़ा होता है, 180 से भी बड़ा होता है। और अगर ये कंप्लीट एंगल हो जाए, मतलब पूरा घूम के ऐसे ही आ जाए, पूरा घूम घाम के इसी के ऊपर ही आ गया फिर से, तो इसे हम बोलते थे कंप्लीट एंगल। क्या बोलते थे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद होगी। तो इसी बात का यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर पार्ट में जॉइन A to the other part of the grid in the figure to get an acute angle। तो कह रहा है acute angle ड्रॉ करना। तो पहला तो इन्होंने हमें करके दिखा दिया, देखो ये एक acute angle बन गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये तो देखो राइट एंगल बन गया, एल वाला शेप बन गया ना ये तो इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हम। तो इसे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया एक acute एंगल। क्या बन गया, ये बन गया एक acute एंगल, ठीक है। इसके बाद कहता है एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो राइट एंगल बन जाएगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूस के लिए इसको आगे भेजना पड़ेगा ऐसे यहाँ पे। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो देखो दोबारा से, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये तो राइट एंगल बन जाएगा, तो हमें इसको आगे भेजना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा एक ऑब्ट्यूस एंगल बन सके, है ना। ये पूरा का पूरा एक ऑब्ट्यूस एंगल बन सके, ठीक है। तो इसको आगे ऐसे आगे मोड़ना पड़ेगा हमें, ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक भेजना पड़ेगा ऐसे, तभी तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा 90 से भी बड़ा। अब यहाँ कह रहा है एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। तो देखो यार, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 180 का बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ले आऊँ नीचे तभी तो बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने इसको नीचे ले आया ऐसे करके, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कैसा बन गया, रिफ्लेक्स एंगल बन गया। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ा दूँ तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल ये तो 180 डिग्री का बन जाएगा। तो इसको हमें ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। कैसे, यहाँ से कुछ इस तरह से, ताकि ये 180 डिग्री से आगे जा सके, ठीक है। तभी तो 180 डिग्री से आगे जाएगा। तो इसमें हमें डॉट्स में बस ये लाइंस खींचनी थी इसमें। तो आपको ये ऑफकोर्स अपनी किताब में ही करना है, ठीक है, और इसको कॉपी में नहीं करना होता। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसी का यही है सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको मेजर करना है, ठीक है। कौन कौन सा एंगल मेजर करना है, देखो मैं पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक तो PTR मतलब ये छोटा सा एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल मेजर करना है। फिर PTQ मतलब ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का। फिर PTW मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर ये वाला WTP भी करना है, इसे मैं थोड़ी देर में कराता हूँ, है ना। तो पहले इसको इधर देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लो आप, इसको मेजर करने से पहले, ठीक है। तो आप याद रख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, है ना, मैं आपको बस दिखा दूंगा कितने कितने डिग्री के हैं ये, आप लिख लेना पॉज करके। तो देखो ये नापा हमने, ये नापा, देखो ये आया 0 पे, और ये वाला कांट आया ठीक 30 पे, ठीक है। 30 से वैसे तो हल्का सा आ गया, देखो ध्यान से आप देखोगे तो अभी इसको हल्का सा हमने पॉइंट पे लगाया नहीं है, देखो ये पॉइंट से पॉइंट आना चाहिए ना, बिल्कुल। हाँ तो अब देखो बिल्कुल 30 पे ही आया अभी, है ना। तो आप 30 ही लिख लो इसको, है ना। तो देखो ये 0 पे और ये वाला 30 पे, तो ये 30 है। और देखो दूसरा वाला कांटा कहाँ जा रहा है, 60 पे जा रहा है। तो 30 और 60 के बीच में भी 30 ही होगा। तो इतना पता चला हमें, ये पेन निकालते हैं हम। तो इतना पता लगा कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 है, और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 है, और यहाँ से यहाँ तक का मेजर करते हैं, चलो, है ना। ये वाला मेजर करते हैं, कहाँ गया भाई हमारा D, ये रहा, ठीक है। तो इसको, ये बाल कहाँ से आ गया, अरे ये किसका बाल है। तो देखो थोड़ा नीचे, ये रहा, ठीक है। कॉपी में करना है, एंगल वैंगल को थोड़ा आसान होता है, किताब में करना है ना, टैबलेट पे करना थोड़ा सा हार्ड है, मेरे पे बुक है नहीं अभी। तो देखो ये मैंने मेजर किया इसको, और देखो ये कहाँ जा रहा है, ये इसको मैं होल्ड करता हूँ बीच में से, आप देखो कहाँ जा रहा है ये, है ना। तो ये किया मैंने, इसको यहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर लगाया, और देखो जो तीसरी लाइन है वो कहाँ जा रही है, 80 से 1 2 3 आ गया, देखो 80 से 1 2 3 आ गया, यानी कि 83 है। तो मतलब कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का 83 है, ठीक है। तो 3 एंगल पूछे थे, तीनों एंगल मिल गए हमें। ये वाला मिल गया 30, ये वाला मिल गया 60, ये वाला मिल गया 83, ठीक है। कितना मिल गया, 83।
तो ठीक है, मैं ये जो कचरा हुआ है इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसे मैं मिटा दिया मैंने। इसके बाद पूछता है ये वाला एंगल बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उल्टा एंगल है ये बताओ। ठीक है भाई, देखो इस एंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 83 है। कितना है, 83 है। तो पीछे वाला कितना होगा, पीछे वाला निकालने के लिए हम ऐसे में क्या करते हैं, हम 180 से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 180 से नहीं सॉरी 360 से माइनस कर देते हैं। मैंने अभी सिखाया आपको कि ये पूरा का पूरा 360 होता है। तो अगर आपको इतना पार्ट पता हो, है ना, इतना पार्ट आपको पता हो और ये वाला पार्ट आपको निकालना हो, तो आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दोगे। तो देखो जिस तरह से ये वाला पार्ट 83 आया हमारा, ये वाला पार्ट 83 आया हमारा, तो पीछे वाला पार्ट निकालने के लिए हम 360 में से माइनस कर देंगे। ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, 360 में से 83 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो 5 बन गया, है ना, ये कितना बन गया, 10, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 8 गया, 5 में से 8 जा नहीं सकता, तो 15 में से 8 गया, कितना आया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। ये तो 2 बन गया था, तो ये 2, तो 277 बन गया। ये कितना बन गया, 277। ठीक है, तो ये WTP कितना हो गया, 277 हो गया। ठीक है, इसको आपको किताब में कॉपी में करना था। ये एंगल आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई होगी आपकी ये बात। ठीक है, याद रख लेना, कभी ऐसे दे रखा हो ये वाला एंगल दिया हुआ है और पीछे का पूछा हुआ है तो 360 में से माइनस कर देना। ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो देखो लेट्स एक्सप्लोर का ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है और हमें ये वाला एंगल भी निकालना है। ठीक है, सोचते हैं देखो इस बारे में। देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का तो पूरा 90 है। कितना है, ये पूरा का पूरा 90 है। 90 में से 80 तो इसी ने ले लिया, तो इस बेचारे को कितना बचा मिला होगा, इस बेचारे को 10 ही तो मिला होगा। सोचो ये पूरा का पूरा 90 है ना, 90 में से 80 तो इसी ने खा लिया, तो ये जो बचा पार्ट है, यानी कि ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये 10 ही होगा सिर्फ, और ये 10 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। ये वाला मैं नीचे का मिटा देता हूँ सारा। ठीक है, तो समझ आ गया इतना कि ये जो है, जो बीच वाला जो छोटा सा बच्चा है ये हमारा, ये वाला एंगल ये 10 डिग्री का है, यानी कि एंगल SET, एंगल SET कितना है, एंगल SET 10 डिग्री है। इसके बाद क्या, इसके बाद ये वाला एंगल ही पूछता है हमसे। ठीक है, ये वाला कैसे निकालेंगे, अरे भाई अभी तो बताया मैंने आपको कि ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा 90 है, तो इसके पीछे वाला एंगल कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे। अभी बताया था कि अगर ये एंगल पता हो तो ये एंगल पता करने के लिए 180 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हालांकि आप इसको D से भी नाप के कर सकते थे, है ना। तो एंगल SEB, एंगल SEB कितना होगा, 90 होगा। कैसे 90 होगा, क्योंकि हमने इसमें देखो दोबारा से हमने क्या करा, दोबारा समझाता हूँ ये वाला एंगल कैसा आया। यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 90 है, तो ये वाला भी तो कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे। 180 में से 90 को माइनस किया तो अगेन 90 ही आ गया। ठीक है, आपको समझ आई होगा ये वाला। तो ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट, तो ये 140 डिग्री का, तो याद है ना आपको अभी अभी कैसे बनाए थे हमने, यहाँ पे जो एंगल्स बनाए थे हमने अभी 1 मिनट पहले। ठीक है, मैंने आपको सिखा भी रखा है कैसे बनाते हैं, 110 का, 112 का, है ना। तो उसी तरह ये सारे एंगल्स आपको बनाने हैं, 140 का, 82 का, 195, 70, 35, ये सब आपको खुद से बनाने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, ये बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से करने होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इनको मेजर करो, इनकी डिग्री को। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे ये बात आपको आता है। इसको D रखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ये लगाया हमने इसको यहाँ पे ऐसे, और ये लगभग 165 पे जा रहा है, देखो, है ना। देखो यहाँ पे लगाया है, और देखो देखो यहाँ से शुरू हुआ है 10 से, 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, जाते जाते 165 पे जा रहा है। देखो 160 और 170 के बीच में, तो इसके ऊपर आप लिख दोगे 165। इन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में ही करना है, और ये वाला अपनी कॉपी में करना है। ये वाला कॉपी में करना होता है, और ये वाला आपको बुक में करना है, अपनी बुक में ही फिल करना है। ठीक है, इसमें जो आपको दिक्कत होने वाली है वो आपको इस वाले क्वेश्चन में, F वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये तो देखो आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। इसके आंसर्स मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही बता दूंगा। देखो मैंने इसको यहाँ पे ये मेजर किया, ये आ रहा है 0 से शुरू हुआ, देखो 0 से शुरू होते होते 40 से आगे बढ़ रहा है, 45 पे जा रहा है ना। ये वाला तो बता ही दिया, 45 बन गया था पहला वाला, है ना। इधर देखो ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ से शुरू है, ठीक है, 0 से शुरू है, और चलते चलते बाहर वाली लाइन पे ना 0, तो चलते चलते कहाँ जा रहा है, 120 पे जा रहा है ये वाला, है ना। तो ये वाला
ये वाला देखो कहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ से शुरू है और चलते 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 कहाँ गया, ये 30 पे गया, ठीक है। और ये वाला देखते हैं भाई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हुआ, यहाँ पे से शुरू हुआ, ठीक है। ये जा रहा है लगभग लगभग आपका जा रहा है ये 80 से थोड़ा कम है ना, 80 से थोड़ा कम, 80 से हल्का सा कम कर लो इसको तुम, 80 नहीं, बाहर से देखेंगे ना हम तो देखो 10 20 30 40 50 60, तो देखो ये थोड़ा दूर हो गया, तो ये लगभग लगभग 90 से हल्का 95 पे जा रहा है, हल्का 90 से ज़्यादा है। इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, है ना। आप क्या करो, आप अंदर वाला एंगल नापो, ये वाला अंदर वाला, फिर उसको 360 से माइनस कर देना बाहर वाला एंगल निकालने के लिए। अभी सिखाया ना मैंने आपको, ये वाला एंगल नापो आप सिर्फ, ये वाला, ये कितना है, ये तो 10 है बिल्कुल। अंदर वाला कितना आ रहा है, देखो अंदर वाला आ रहा है 10, तो पीछे वाला निकालने के लिए अभी सिखाया 360 में से माइनस कर दो, 360 में से 10 गया, कितना आया 350 आया पीछे वाला एंगल हमारा, है ना भाई। तो इस तरह से आप सारे एंगल्स को आप मेजर कर सकते हो। मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी कर दिया, आप डिटेल में बैठ के आराम से करना, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ है मेक एनी फिगर विद, जिसमें 3 तो अक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो, है ना। तो मैं बना देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये फिगर है, इसमें देखो 3 तो हो गए हमारे अक्यूट एंगल, ये अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल है और ये भी अक्यूट एंगल है, और साथ ही साथ में 2 हो गए हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, एक ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल और एक ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल, और एक हो गया हमारा राइट एंगल जिसमें एक 90 डिग्री का है ना। तो यही चीज़ें बोली थी हमसे, 3 तो अक्यूट एंगल होने चाहिए, ये रहा 1 2 3, 2 ऑब्ट्यूस होने चाहिए 1 2, और एक राइट एंगल होना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ अ लेटर एम, एक लेटर एम ड्रॉ करना है जिसमें ये दोनों एंगल तो 40 हो, ये वाला एंगल 60 हो। तो इसको आपको डी से खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ नहीं करने वाला, आपको इसको खुद से ड्रॉ करके दिखाना है। देखो ये वाला एंगल, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 40 40 के होने चाहिए। देखो आप डी से चाहो तो नाप के भी देख सकते हो इसको, है ना। ये देखो इस तरह से अगर आप डी से इसको मेजर भी करोगे तो भी 40 डिग्री का ही निकलेगा, देखो है ना 40 डिग्री का, बिल्कुल देखो 0 से शुरू हुआ है 40 पे गया, है ना। तो ये दोनों 40 40 के और बीच वाला 60 डिग्री का, तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्रॉ अ लेटर वाई, एक लेटर वाई ड्रॉ करना है जिसमें 3 एंगल बन रहे हो, ठीक है। ये दोनों तो 150 150 के और बीच वाला 60 का हो, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल जो है ये 150 का, ये वाला एंगल जो है ये भी 150 का, और बीच वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऐसे का ऐसे ही दिखा दिया। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, आपको अपनी कॉपी पेन और डी की मदद से इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद ये छठा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ये वाला क्वेश्चन आपके। तो यहाँ कह रहे हैं अशोक चक्र के अंदर 24 स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स मतलब 24 ऐसी कीलें होती हैं इसके अंदर, है ना, 24 ऐसी लाइनें होती हैं इसके अंदर ये, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, बेसिकली 2 स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। ये हम बिना नापे भी सोच सकते हैं। एक तो तरीका है मैं डी से नाप लूँ इसको, है ना, कि एक डी से नाप ले 24 लाइनें खींच के, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसको हम ऐसे ही सोच सकते हैं। देखो भाई टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 बन रहे हैं। और टोटल यहाँ से लेके पूरा अगर मैं घूम जाऊँ यहाँ तक तो कितना एंगल बनता है, आप बोलोगे 360 बनता है। कितना बनता है, 360 बनता है कि नहीं बनता, है ना। तो अगर टोटल एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल बनता है, टोटल एंगल बनता है आपका 360 यानी कि 360। और टोटल कितने, 360 को हमें कितने हिस्सों में तोड़ना है, ऐसे 1 2 3 4 करते 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 360 को हमें ऐसे 24 हिस्सों के अंदर तोड़ना है। तो वन एंगल कितना हो जाएगा, वन एंगल कितना हो जाएगा, 360 को 24 से डिवाइड कर दो, 360 डिवाइडेड बाय 24। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 360 इधर और 24 इधर, ठीक है। 24 के टेबल में 360, अगर आपको अभी नहीं आता तो देखो आप कैंसिल आउट करना सीख लो अभी से ही, ठीक है। 360 ऊपर रखा, 24 नीचे रखा। अब ये
36 और 24 दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में जो 24 आता है ये कितने पे आता है, 4 पे आता है। 36 आता है वो कितने पे आता है, 6 पे आता है। अब ये 0 ऐसा का ऐसे ही ऊपर पहुंच जाएगा। अब 4 के टेबल में 60 जो आता है कितने पे आता है, 15 पे आता है, तो ये गया 15 पे। ठीक है, आप डिवाइड भी करोगे ना तो भी आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर बना हमारा 360 को 24 से डिवाइड करा, आंसर है 15 डिग्री। तो एक जो एंगल है ये 15 डिग्री का है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ इस सबको। तो जो एक एंगल है मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एक एंगल है ये 15 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। ठीक है, तो सारे के सारे 15 15 15 के हो जाएंगे अब ये। फिर कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल, व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स। कह रहा है सबसे बड़ा अक्यूट एंगल कौन सा हो सकता है। पहली बात तो अक्यूट होगा तो 90 से छोटा होगा, अक्यूट होगा तो 90 से छोटा होगा। सबसे बड़ा कितना बन जाएगा, देखो देखते हैं भाई। ये 15, ये 15, 15 15 30 है ना, ये 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 है ना। इंग्लिश में बोले तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 ज़ा कितना हुआ, ये हुआ हमारा एक और 15। तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 हो गया अभी तक है ना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप एक और करोगे ये कितना बन जाएगा, 15, 15 1 15, 15 2 30, जैसे 1 2 3 4 5 बार करोगे तो कितना हो गया, 75 बन गया। 15 5 75। जैसे ही आप एक बार और करोगे 75 में आपने एक और 15 जोड़ दिया है ना। कितनी बार हो गया 15, 1 2 3 4 5 6, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60 है ना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 75, 15 6 90। तो ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन हमें 90 डिग्री थोड़ी बनाना है, हमें तो अक्यूट बनाना है। कितना क्या बनाना है हमें तो क्या बनाना है, लार्जेस्ट अक्यूट एंगल बनाना है। मतलब कि हमें एक 15 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस वाले को हम हटा देते हैं। तो कितना बना, यहाँ से यहाँ तक का कितना बना, हमें 90 से छोटा रखना है ना, अक्यूट बोला उसने। तो 15 15 15 15 15 कितनी बार, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5 बार। तो ये कितना हुआ आंसर हमारा, 75 डिग्री। 75 डिग्री वो एंगल है जो कि सबसे बड़ा होने के, सबसे बड़ा अक्यूट एंगल है, सबसे बड़ा अक्यूट एंगल है। इतनी बात आपको समझ आई होगी है ना। ओके, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक पज़ल दी हुई है। इस पज़ल को हम वहाँ पे लिखते हैं साइड में, इसको हम साइड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया अपने रफ पेज पे। आप इसको देख लेना कैसे करोगे यहाँ पे ना। आप एक काम करना, पहले क्वेश्चन लिखते हो आप, अगर क्वेश्चन लिखते हो तो लिख लेना। वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसकी मीनिंग समझना है आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो, इसमें कह रहा है आई एम एन अक्यूट एंगल, मैं एक अक्यूट एंगल हूँ। ठीक है, इसे हटाता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं हम, रेड कलर का है ना। आई एम एन अक्यूट एंगल, मैं एक अक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर, अगर तुम मुझे डबल करते हो तो तुम्हें अक्यूट एंगल मिलेगा। ओके, अगर एक अक्यूट एंगल लिया, मानो मैंने 1 डिग्री का लिया। ठीक है, अच्छा ये तो रेड नहीं है तो इसको नीचे हमें ये कलर से ही करते हैं, चलो है ना। 1 डिग्री का, अब रेड हुआ है ना, यहाँ पे लिया 1 डिग्री का। अगर कह रहा है मैंने एक एंगल लिया कोई सा भी, मान लेते हैं 1 डिग्री का। कह रहा है अगर तुम मुझे डबल करोगे, एक को अगर हम डबल करेंगे, मतलब 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक अक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर, अगर 1 को तुम ट्रिपल करोगे, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यू गेट एन अक्यूट एंगल अगेन। ठीक है, ये भी अक्यूट है। इफ़ यू क्वाड्रिपल, मतलब 4 टाइम्स करोगे, मतलब 1 को तुम 4 से गुणा कर दोगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। तो एक ऐसा एंगल चाहिए मुझे, अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँगा है ना, तो 5 आ जाता है। लेकिन ये तो अक्यूट ही हो गया, ये ऑब्ट्यूस थोड़ी हुआ। तो 1 नहीं हो सकता है इसका आंसर। इतनी बात तो समझ आई है ना, इसका आंसर 1 तो नहीं हो सकता। तो हमें एक ऐसा एंगल चाहिए, बेसिकली एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे, बेसिकली जिसको यहाँ लिखता हूँ मैं, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आए वो 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा,
या फिर लार्जर देन 90। ठीक है, तो इस तरह से करना है हमें, है ना। कोई नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 90 से बड़ा आ जाए, है ना। एक काम करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। 10 को मल्टीप्लाई करा 5 से तो 50 है, तो छोटा ही रह गया यार ये तो, है ना। कुछ और देखते हैं, 10 की जगह एक काम करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 20 को 5 से गुणा करा, 20 को 5 से गुणा करा तो कितना आया, 100 आ गया। तो क्या 100 90 से बड़ा है, तो हाँ है। तो 20 एक आंसर हो सकता है, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, एक आंसर ये हो सकता है 20। ठीक है, और देखते हैं 20 से छोटे पे ट्राई करते हैं ना, 19 को ट्राई करते हैं। 20 से छोटा 19 होता है, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 19 5 जा कितना हुआ, 9 5 जा 45, ओ सॉरी 45, तो ये आया 95, है ना। कितना आया, 95। तो देखो क्या ये 95 जो है 90 से बड़ा है, 95 90 से बड़ा है, हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है। तो 19 भी इसका एक आंसर हो सकता है। कुछ और ट्राई करके देखते हैं, इसे हटाया मैंने, ठीक है, इसे हटाया मैंने ये सब, ओके। अब एक बार 18 ट्राई करके देखते हैं, 18 बन रहा है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 8 पंजे 40, 0 इधर 4, 5 एकम 5, 6 7 8 9, 90 आया यार। 90, 90 से बड़ा थोड़ी होता है, 90 तो 90 के बराबर होता है, तो 18 नहीं हो सकता। अब 18 से नीचे जितने भी नंबर है वो कोई सा भी नहीं हो सकता। तो क्यों ना एक बार 20 से नीचे का चेक किया, अभी मैंने 20 से नीचे का चेक किया, एक बार 20 से ऊपर का भी तो चेक कर ले, है ना। एक बार 21 को ट्राई कर लेते हैं, 21 को 5 से गुणा करते हैं, 21 को 5 से गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया, 105। 105 जो होता है ये 90 से बड़ा होता है, हाँ बोलोगे, हाँ भाई बिल्कुल होता है। कितना होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। तो ये हो गया 21, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 आंसर ठीक है ना, 19 20 21, ठीक है। तो ये वो 3 आंसर हैं जो कि हमारे ठीक आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, ये जो चैप्टर है। और हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ये भी चेक करना चाहिए था कि 21, ये 3 क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए, क्यों ना एक बार 22 को भी ट्राई करके देखें इसमें हम, है ना। एक बार अगर मैं 22 को भी ट्राई करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो 22 को भी अगर मैंने ट्राई किया तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10, 0 इधर 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 111, 110 बना। ये तो 110 भी 90 से बड़ा है, तो 23 भी होगा, 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 भी होगा। अब तो जितने भी एंगल आएंगे 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 90 से बड़ा ही नंबर देंगे। तो लेकिन हमने सब एंगल्स को लिख देंगे क्या यहाँ पे, जी नहीं, क्योंकि हमें एक कंडीशन और भी दी है, देखो यार ध्यान से, क्या कंडीशन दी है हमें, एक और कंडीशन, हमें एक कंडीशन ये दी है कि उसको ट्रिपल करने पे, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे एक अक्यूट एंगल ही मिलना चाहिए। मतलब अगर आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 80, यानी कि अक्यूट एंगल मिला, बढ़िया। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 का 6, इधर 3, 9 4 एकम 4, 5 6 7, 76, ये भी अक्यूट एंगल मिला, ठीक है। 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी अक्यूट एंगल मिला। भाई 90 से छोटे ही मिल रहे ना सारे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे उसने क्वेश्चन में बोला कि 90 से छोटा आना चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 90 से छोटा आया, है ना। अब मैं एक बार 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये भी हो सकता है। मतलब इसका आंसर 22 भी हो सकता है ना, 22 भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि 22 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 90 से बड़ा आ रहा है और 4 से मल्टीप्लाई करने पे 90 से छोटा आ रहा है। एक बार 23 ट्राई करके देखते हैं, 4 तिये 12, 2 इधर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, ये 90 से बड़ा हो गया, तो इसको नहीं कर सकते हम। तो हमारे जो आंसर बनेंगे वो यही बनेंगे, 20 19 21 22। क्या बनेंगे, 20 19 21 22। तो ये वो नंबर हैं जो कि 90 से जो कि 5 से मल्टीप्लाई किए जाए तो 90 से बड़े आएंगे, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई किए जाए तो 90 से छोटे आएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर था ये ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम में पूछते हैं आपसे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एंगल ड्रॉ करने वाला एग्जाम में पूछते हैं आपसे, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। एक ये लेट्स एक्सप्लोर में जो हमने ये वाला पढ़ा था कि ये एंगल 90 है, ये वाला 80 है, ये वाला भी पूछेंगे आपसे। उसी तरह सिमिलरली ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर, ये इधर से कुछ नहीं आएगा, इधर से
इधर से ये क्लॉक वाले जो क्वेश्चन थे, याद करो ये हमने पढ़े थे पिछली वीडियोस में, क्लॉक वाले क्वेश्चंस ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, देख लेना, ठीक है। इसके बाद एंगल जो यहाँ पे मेजर किए थे हमने, ये वाला एंगल जिसमें हमने सारे ट्राइंगल्स को मेजर किया था और हमने पाया था कि तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 आ रहा है, ठीक है, ये वाला भी पूछेंगे आपसे। और अगर ऊपर आ जाओ तो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ये सबसे ये इधर से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है जिसमें लाइन और इसके बारे में सीखा था हमने, तो ये सब चीज़ें भी पूछेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। मिलते हैं चलो चैप्टर नंबर 3 में।